बनारसी वुमनिया क्लब का हुआ गठन, हुनर से अपनी पहचान की दिशा की ओर महिलाओं ने तीज उत्सव संघ की नई शुरुआत। आपको बताते चले, दिनांक 10 सितंबर को बनारसी वुमनिया क्लब का शुभारंभ मछोदरी स्थित भगवान दास होटल में किया गया, जिसमें सभी हुनरमंद प्रतिभाशाली महिलाओं संघ बनारसी वुमनिया क्लब की संचालिका व अध्यक्ष प्रीति जायसवाल द्वारा आयोजित बैठक में क्लब का गठन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में सम्मिलित सभी महिलाओं और बेटियों ने हर्षोल्लास पूर्वक तीज उत्सव भी मनाया। कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि अग्रसेन की प्रोफेसर डॉक्टर संध्या ओझा जी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेविका नंदिनी यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना सारिका सेठ द्वारा किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य संगीत पर उमा जायसवाल, कीर्ति गुप्ता, आंचल वर्मा, कंचन मेहरोत्रा द्वारा किया गया। आयोजित तीज उत्सव में कीर्ति गुप्ता तीज क्वीन रही। क्लब के गठन का उद्देश्य बनारस में हुनरमंद महिलाओं और बेटियों में छिपी प्रतिभा को निखारने और उनकी कला, गीत, संगीत, नृत्य, उनके द्वारा बनाई गई कला कृतियाँ, महिलाओं और बेटियों द्वारा किए जाने वाले हर क्षेत्र में कार्य और उनके द्वारा किए जाने वाले रोजगार को अपनी एक नई पहचान की दिशा की ओर किया गया है। आयोजित कार्यक्रम में उमा जायसवाल, दुर्गेश नंदनी, शीला पटेल, रेखा जायसवाल, उषा गुप्ता, ज्योति प्रजापति, उषा अग्रवाल, विद्या गुप्ता, पूजा चौरसिया, पिंकी सोनी संग 40 महिलाओं ने हर्षोल्लास पूर्वक तीज उत्सव का कार्यक्रम मनाया। सौर्य न्यूज के लिए वाराणसी से रिम्मी कौर की रिपोर्ट। मैं वहाँ पे भी गई थी। बहुत बच्चे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है। आप कभी फ्री होइएगा तो दिल्ली के गर्ल्स विजन फाउंडेशन वाले संस्था पे जरूर जाइएगा। वहाँ इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं कि आपको दो लड़कियाँ भी मैं बता रही हूँ, इतना अच्छा उन्होंने भजन गीत गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब छोटे से बहुत सारा ये 7 से 8 साल की नहीं होंगी दोनों, और लगातार 3-4 गाना उन्होंने गाया था। अगर कभी ऐसा प्रोग्राम कराती हो नदी से दोनों की उनको लेकर आइएगा और उन्हें मंच पे दिखाइएगा कि मतलब छोटी बच्चियों को भी अंदर सारिका दी ने अभी भजन वंदना, वैसे ही उन बच्चों के अंदर भी टैलेंट था। तो मुझे बहुत एक छोटी बच्ची शायद आपका बिट्टी था, इतनी छोटी बच्ची थी और स्टेज पे आके इतना अच्छा उसने स्पीच दिया था अपने मम्मी पापा के ऊपर कॉमेडी किया था। तो मैं मैंने बेचू से BA किया हुआ है और साथ ही साथ मैंने फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा कोर्स किया है बेचू से, और बेचू से मालवीय भवन से मैंने योगा भी किया हुआ है, बट मैं योगा अभी छोड़ चुकी हूँ, मेरे पास टाइम शेड्यूल नहीं है। तो मैं अपना बता रही हूँ, मैं घर से ट्रेंडी के नाम से मैं बुटीक चलाती हूँ और मैं सिलाई करती हूँ खुद से और डिजाइन मैं देती हूँ, जो कि नमस्कार, मैं वॉइस ऑफ सौर्य न्यूज़ से रिम्मी कौर। इस समय मैं मौजूद हूँ मछोदरी के भगवान दास होटल में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रीति जी। तो आइए जानते हैं यहाँ किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। प्रीति जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए और ये बताइए यहाँ कार्यक्रम जो रखा गया उसका उद्देश्य क्या है। धन्यवाद रिमी जी। मैं प्रीति जायसवाल, नवसृजन फाउंडेशन की अध्यक्ष और एक समाज सेविका, सभी बहनों की बहन, और हम सभी के बीच आदरणीय गुरु माँ हैं हमारी शिक्षिका डॉक्टर संध्या ओझा जी। बनारसी वुमनिया क्लब बनाने का एक उद्देश्य ऐसा है कि महिलाओं को कहीं मंच नहीं मिलता है और वो जो हुनर और प्रतिभा घरों में छिपी हैं
उसको बाहर लाना, उनकी प्रतिभा को सम्मान देना और उनको एक मंच देना। और जो महिलाएं अपना स्वयं घर से कुछ न कुछ रोजगार कर रही हैं, उनकी एक पहचान बनाना और उनको समाज में एक अपनी एक पहचान की हाँ महिला एक अपना रोजगार कर रही है, उसके अंदर एक प्रतिभा छिपी हुई है, उसको बस बाहर निकालना और समाज में उसको एक अपनी नई पहचान बनाने की एक दिशा में हम लोगों ने ये आज यहाँ बनारसी वुमनिया क्लब का गठन किया है। और साथ ही में हम सभी बहनों ने यहाँ तीज उत्सव का यहाँ पे आयोजन किया था, जिसमें कि हम सभी ने हर्षोल्लास पूर्वक इस कार्यक्रम को यहाँ संपन्न किया। तो ये बनारसी जो वुमनिया क्लब है, इससे महिलाओं को क्या लाभ है, आगे क्या सहयोग मिलेगा? मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम एक मंच पे, एक स्थान पे अपनी अपनी प्रतिभाओं को बनारस के एक अच्छे कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी के समक्ष रखें, सभी को दिखाएं और अपनी प्रतिभाओं को हम मतलब जो महिलाओं के अंदर जो प्रतिभा है, जो कुछ महिलाएं हैं पारंपरिक, हमारी जो धार्मिक परंपरा है, हमारी संस्कृति है जो कि विलुप्त हो रही है, उसको हमको विलुप्त नहीं रखना है। उसको आगे अगर हम लोग उसको अगर संरक्षित रखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसको संरक्षित करके रखेगी। तो जो हमारी बहनें हैं कि कुछ गीत संगीत और नृत्य में माहिर हैं, उसको भी एक सम्मान मिले, उनको भी एक पहचान मिले। तो इस मंच के माध्यम से हम लोग इस तरह के आयोजन करते रहेंगे और उसमें जो महिलाएं रोजगार कर रही हैं या जिनके पास हुनर है, प्रतिभा है, उनको एक मंच भी मिले। इस तरह के समय समय पे हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे, जिसमें से कि महिलाओं का जो रोजगार है, हुनर है, वो आगे बढ़ता रहे और चार लोग उनको जान सकें। कहाँ कहाँ से महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पे? बनारस के हर एक क्षेत्र से, जैतपुरा से, औसानगंज से, चौका घाट से और यहाँ पे प्रहलाद घाट से, चेतगंज लहुरा ब्रिज से, सिगरा से, चारों तरफ से महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। प्रीति जी, ये जो नवसृजन फाउंडेशन और ये बनारसी वुमनिया क्लब के बीच में क्या संबंध है और ये आगे क्या मतलब इसका थोड़ा सा? देखिए, ये नवसृजन फाउंडेशन तो जैसे मैं कि प्रतिदिन निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देती हूँ और उसमें मेरा मतलब कि काफ़ी समय से मैं संस्थाओं में जुड़ी हुई थी, तो वो बच्चे मेरे साथ 10-12 साल से जुड़े हुए थे और मैं एक टीचर नहीं हूँ। मुझे भी उनके साथ जब मैं जाती हूँ ना, जितना तनाव रहता है उन बच्चों के साथ जाके, मुझे भी लगता है कि सारा तनाव मेरा ख़त्म हो गया। उन बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, संस्कारशाला चलाना, उनको मंत्रोच्चार सिखाना, तो ये मेरा पूरा प्रयास रहता है। उन बच्चों के अंदर भी आप कभी आइएगा तो देखिएगा, हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई है। और सभी कहते हैं कि आप प्रतिदिन 4 घंटा 3 घंटा बच्चों को पढ़ाती हैं, क्या मिलता है आपको? पैसे लिया करिए, निःशुल्क सेवा क्यों देती हैं? हमके हर चीज़ों की कीमत नहीं होती है, हर चीज़ों की कीमत नहीं होती है। ये बच्चे आगे चल के, इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनेगा, वो मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। बस दोनों में ये मेरा अंतर है, वो बच्चों के लिए है। और महिला उत्पीड़न से भी जो भी आते हैं केसेस, मैं उसको अपने तरीके से उसको हैंडओवर करती हूँ, वन स्टॉप सेंटर पे भेजती हूँ। और जो संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, एडवोकेट हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, तो मैं जिस तरह का केस रहता है मैं उसको हैंडओवर करती हूँ। और ये बनारसी वुमनिया क्लब प्रतिभाशाली घर गृहस्थ और घरेलू महिलाओं को जोड़कर उनके हुनर और प्रतिभा को आगे बढ़ाने का एक मंच है। आखिरी सवाल, ये नवसृजन फाउंडेशन के बच्चों को और बनारसी वुमनिया क्लब की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं मेरे चैनल के माध्यम से? मैं शौर्य न्यूज़ को सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आपको भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और नवसृजन फाउंडेशन और बनारसी वुमनिया क्लब की तरफ से मैं एक यही संदेश देना चाहती हूँ कि समाज में जो कि इतना आगे बढ़ रहा है समाज, तो हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने समाज को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है और इसमें सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैम, आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर संध्या ओझा, वरिष्ठ काउंसलर मनोवैज्ञानिक, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में। मैंने बनारसी वुमनिया क्लब का गठन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बनारसी वुमनिया क्लब, इसका गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि जो महिलाएं कहीं किसी संकोच की वजह से
वो अपने कला का प्रदर्शन या अपने अंदर छुपी हुई जो उनके अंदर खूबियाँ हैं उसका प्रदर्शन किसी वजह से, किसी डर की वजह से, किसी संकोच की वजह से नहीं कर पाती हैं, वो महिलाएं और सामने आके अपने उस हुनर का प्रदर्शन भी करें और साथ में अपने को शक्तिशाली भी समझें, क्योंकि बिना शक्ति के इस सृष्टि का चलना संभव नहीं है। सृष्टि ही नहीं, यह संसार, यह देश, यह समाज और यह हमारा बनारस, जिसकी खूबसूरती इन महिलाओं से होती है। ये किस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देगा और इससे बनारस की महिलाओं को मतलब किस प्रकार का लाभ है और आगे क्या सामने है? ये क्लब जो है ये महिलाओं के अच्छाई, ईमानदारी, समाज में एकता, समरसता, उसके बाद कहीं भी कोई दिक्कत यदि किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को, किसी भी व्यक्ति को यदि आती है तो महिलाएं आपस में मिलजुल कर उन्हें उठाने का काम और सहयोग करने का काम वो करेंगी, ताकि किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को किसी गलत दिशा की ओर जाने की हिम्मत न हो और उनको एक नैतिक शिक्षा, जिसके लिए आज हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, दो चीज़ों की ओर हमारे देश ने कदम बढ़ाया है। तो पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर वो वैल्यूज़, जो हमारे वैल्यूज़ गुम हो रहे थे, उन वैल्यूज़ को वो उन बच्चों में पिरो सके। तो वैल्यूज़ हो, स्किल हो, केवल उनके पास डिग्री ना हो। इसी को लेकर इस वुमेनिया बनारसी क्लब का गठन किया गया है।